आपको जयपुर लिए चलते हैं। जयपुर में आर्मी को जाने प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम जयपुर से लाइव तस्वीरें, और इस दौरान सीएम और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दोनों मौजूद हैं और इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। आपको भी ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग ये प्रदर्शनी है, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है और उस दौरान की ये तस्वीर की बदौलत इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं तथा उच्चतम स्तर पर प्रशंसा भी प्राप्त की है। इन योद्धाओं और उनके ट्रेनर्स को शौर्य चक्र, सेना मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड हासिल करने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस वक्त प्रदर्शनी जारी है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल मेगा, ये डॉग शो की एक खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि कैसे ये आप देखिए सीधे जो पैराग्लाइडिंग होती हुई है, देखिए कैसे भारतीय ध्वज जो है वो हवा में लहराता हुआ नजर आ रहा है। जो स्पेशल ट्रेन जो पैरा कमांडर्स हैं वो आसमान से भारतीय तिरंगे को लेकर आसमान में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए। एक के बाद एक दो जो पैरा मोटर्स के जवान हैं वो आपको सीधी तस्वीरों में दिखाई देंगे, जिसमें पहला भारतीय ध्वज को हवा में लहराते हुए आगे जाता है और दूसरा जो है भारतीय ध्वज और साउथ वेस्टर्न कमांड जो भारतीय सेना का जो ध्वज है, भारतीय सेना का जो ध्वज है उसको लेके ये जो पैरा मोटर्स हैं वो आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद रोमांच पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। और इससे पहले, अब से कुछ देर पहले एक स्पेशल डॉग शो देखने को मिला, जो भारतीय सेना के वेल ट्रेन्ड जो डॉग्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ पे डेवलप की गई। आतंकी यहाँ मौजूद थे, कैसे आतंकियों तक वो पहुंचता है और कैसे उसको जमीन पर गिरा था। उसके बाद में स्पेशल टास्क फोर्स के जो जवान है सेना के वो उसको पूरी तरीके से जिससे नाबूद करते हैं। तो ये बैक टू बैक आज इस तरीके की जो एक्टिविटीज है यहाँ देखने को मिली है, जिसमें शुरुआत हुई थी सबसे पहले कैसे एक सिचुएशन डेवलप की गई जिसमें जो हेलीकॉप्टर से जो स्पेशल ट्रेन जवान हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, क्योंकि मौके पर जो एक पोलिंग बूथ था, एक सिचुएशन को डेवलप किया गया कि मतदान कराने वाला जो दल था वो मूव कर रहा था, लेकिन अचानक से आतंकी हमला होता है। तो ऐसी अलग अलग तरीके की जो सिचुएशंस हैं उनको यहाँ पे पहले डेवलप किया गया और उसके बाद में ये बताया गया कि कैसे भारतीय सेना का जो युद्ध कौशल है वो भूतपूर्व जवाब देता है ऐसे तमाम लोगों को। अब आप देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद में दूसरी जो एक्टिविटी है वो यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा खासतौर पे भारतीय सेना का जो साउथ वेस्टर्न कमांड का जो सिम्फनी बैंड है वो भी यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे गेस्ट आए हैं उनके सामने यहाँ पे प्रदर्शन करेगा। और खास बात ये, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो विंग कमांडर हैं विक्रम सिंह और जो कर्नल कुरैशी है वो दोनों भी यहाँ पे मौजूद है। और खास तौर पे यहाँ पे जो खास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके हौसला अफजाई करेंगी। और अब देखिए दूसरी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, आसमान में सीधे देखेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर आशुतोष देख पा रहे हैं और लगातार प्रदर्शनी जारी है, एक के बाद एक प्रदर्शनी हो रही है, चल रही है। आज यहाँ पर कितनी प्रदर्शनी नजर आने वाली हैं आशुतोष? देखिए जहाँ तक शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई आज के डिस्प्ले से, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम है वो नो योर आर्मी, यानी कि आप अपनी सेना को जाने, ये कार्यक्रम को नाम दिया गया है। कैसे आप अपनी सेना से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें भारतीय सेना के तमाम जो आधुनिक हथियार हैं इनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल में जो आधुनिक हथियार हुए हैं और हमारी रक्षा प्रणाली जो मजबूत हुई है उन तमाम हथियारों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। वॉरफेयर सिस्टम की बात करें, व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर की बात करें, LDM जो ड्रोन होता है उसकी बात करें, रैकी वाहन की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आकाश जो लॉन्चर है उसको यहाँ
प्रदर्शित किया गया। खासतौर पर ब्रह्मोस की जहां तक बात करते हैं तो हाल ही में पाकिस्तान के जो करीब 6 से 7 एयरबेस थे उनको कैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल थी उसने निस्तानाबूद किया था, इनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अल्ट्रा लाइट जो हवीसर है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा मीडियम रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और खास बात यह है कि जो आम लोग यहाँ पहुंचेंगे कल से सुबह 10:30 बजे से, उनको भी इनके बारे में बाकायदा जो एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। बात करें अलग अलग जो रेंज जो हथियार है, किसी की रेंज 400 के आसपास की जहाँ तक बात करें तो 400 किलोमीटर से भी ज्यादा की जो, इसके अलावा बात करें 15,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकाने को कैसे सटीक निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम नाम की यहाँ की जो एक सिस्टम है उसको यहाँ डेवलप किया गया है। तो तमाम ऐसे यहाँ पे हथियार है जो न केवल युवाओं में देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाएगी, मजबूत करेगी, बल्कि भारतीय सेना की जो रणनीतिक और तकनीकी मजबूती है उसका भी एक मजबूत और सशक्त संदेश है, उसको पूरे भारत देश में देखने को मिलेगा जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेना और युद्ध कौशल में मजबूत नजर आई।